साथ में आयुर्वेदा कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा के रेंज के हैं जिसको हम वेलनेस रेंज बोलते हैं। तो मुख्यतः उन प्रोडक्टों को भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए ट्रेनिंग थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा इन द सेंस की हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 10 बजे तक बाइंड अप करें, लेकिन कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, तो इसलिए थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट ऊपर जाएगा तो लोग थोड़ा होल्ड करेंगे, क्योंकि 2 कंबाइंड सेशन हमें आज करने हैं, 3 और 4। तो ऐसा ज्यादा मुझे तो ऐसा समझ है कि 10 बजे तक ओवर हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि मुझे मौका मिला जो है अपने वेरी ग्रेट ऑनरेबल एमडीएनसीयू डॉक्टर संजीव सर के द्वारा एंड हमारी मैनेजमेंट के द्वारा कि मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूँ जूम पैनल के माध्यम से, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे कंपनी के सभी रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर, हमारे रॉयल कृष्णा सर एंड जितने भी हमारे लीडरशिप है, रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड, जितने भी हैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि सभी लोगों का एक एफर्ट है जिसकी वजह से आज हम इस पैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी नए मेंबर हैं उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। वाई आयुर्वेदा, क्यों बात करें, क्यों सीखना है। बिजनेस की बात हम बाद में करेंगे, पहले वाई। देखिए किसी भी चीजों का अगर वाई क्लियर है ना, क्यों, तो सब कुछ क्लियर है। वाई क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि देखिए आज आयुर्वेद की जो बात हम करने वाले हैं, तो आयुर्वेदा केवल हमारे भारत में ही नहीं दुनिया में आज फेमस है। आप यूं समझिए कि आज से 5000 साल पहले हमने दुनिया को एक उपहार दिया, दैट्स आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब संतुलन समझिए। आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब होता है बैलेंस, रिदम, प्रिवेंशन। ये बैलेंस का मतलब क्या होता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन, यानी माइंड और बॉडी का बैलेंस। रिदम का क्या मतलब होता है, रिदम का मतलब आप यूं समझिए कि जैसे हम किसी सुर या संगीत को जब सुनते हैं तो जब वो गाना सुर में होता है और उसके पीछे जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रॉपर बजते हैं, तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, दैट्स अ रिदम। वैसे हमारे शरीर का एक रिदम होता है। जब हम किसी अलग माहौल में जाते हैं, जैसे मानिए कि आप लोग जिस भी जगह पे रहते हैं वहां का मौसम अलग है, वहां का क्लाइमेट, जलवायु अलग है, लेकिन आप जब दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपके शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, शरीर कंफर्ट में रहना चाहिए। जैसे अभी ठंडी का सीजन है, तो अगर हम थोड़ा और ठंडी की जगह पे जाएं तो ऐसा नहीं कि हमें डिस्कम्फर्ट हो, बॉडी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं रिदम। किसी भी माहौल में, किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में ये पूरी तरह से काम कर पाए। और अगर हम बात करें बैलेंस, रिदम और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन अर्थात बचाव, कि आयुर्वेदा में बिना बचाव के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग बचाव के ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो बातें मैं आपको बोलूंगा, देखिए आज हमें ये सीखनी क्यों पड़ रही है, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, जो हमारे दादा, दादाजी के दादा या उनके दादा, तो उन लोग के रूटीन में ये चीजें थी। उनको नहीं बताना पड़ता था कि भाई शाम को इवनिंग होते होते खाना खाना चाहिए, उनको तो रूटीन था, घर में सब खाते थे, तो दैट वाज द रूटीन। बट आज के टाइम पे अगर बात की जाए, आज हमें मतलब जानना पड़ता है क्यों खाएं, इसका अलग ही एक प्रभाव है। आज हम इसको फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि हम स्वस्थ होना चाहते हैं। और दूसरी बात आप समझिए कि आज आप देखिए हमें आयुर्वेदा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सबसे पहली बात तो हमारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इसको हम बुराई करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। लेकिन हमारी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। डायबिटीज चल रहा है, गोली खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपके कैंसर, देन आपके कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, ये सब चीजें चलती जा रही है, इसका कोई समाधान प्रॉपर नहीं है। तो जब ये जीवन शैली की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ दूसरी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है। दैट्स व्हाट आयुर्वेदा यहाँ पे काम आता है। और इसकी जरूरत इसलिए भी है, जैसे आप देखिए कभी स्टार्टिंग में सर ने बोला दिल्ली का AQI 500 प्लस है। अब सोचिए कि मैं सुबह कितना भी बजे उठ जाऊं, 4 बजे, 5 बजे, कितना भी अच्छा खाना खा लूं, कितना भी बढ़िया एक्सरसाइज कर लूं, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे फेफड़े को गंदी हवा ही मिलनी है। अब फेफड़ा तो खराब होना ही होना है, तो हमें उससे बचना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ हर्ब्स चाहिए होंगे जो फेफड़े को टॉक्सिन बाहर करें, या हमें बहुत सारी चीजों को समाधान करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे प्रदूषण, केमिकल, लेट नाइट हमारा जगना, स्ट्रेस,
इन जंक फूड, इससे हम अपने आप का बचाव नहीं कर पा। हमारा जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि जो आपका फोन पे समय बिताना, लैपटॉप पे, और मैं ये नहीं बोलता कि आप समय फोन पे केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही बिताते हैं, नहीं, ऐसे मानना नहीं है। अब मैं काम करता हूँ तो मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, आप लोग भी ऐसे होंगे, लेकिन स्क्रीन टाइम से हमारे शरीर की क्रियाओं पे असर पड़ता है, ये बात सच है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आप लेट नाइट अगर स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या फोन पे, तो आपके सोने का साइकिल बिगड़ेगा, 100% बिगड़ेगा। आपके खाने का एक पैटर्न बिगड़ जाता है। आपके शरीर का एक नेचुरल घड़ी होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर बात की जाए तो दोस्तों, ये जब बिगड़ जाता है तो आपको टाइम पे जब भूख लगना है, भूख ही नहीं लगे। आपको जब सोने का टाइम है, नींद ही नहीं आएगी। आपको जब काम करने का टाइम होगा तो नींद आएगा, काम करने का टाइम है तो भूख लगेगा। मतलब पूरी एक साइकिल बिगड़ गई है, और इसको अंग्रेजी भाषा में सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, और ये आज के टाइम पे बिगड़ा हुआ है। इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करके आपको अगर बताऊं तो देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे ब्रेन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स, जो आपको अलग अलग प्रतिक्रिया देने में मजबूर करते हैं। जैसे अब जैसे दिन में है तो दिन में हमारे शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का, और आपके शरीर में लेजीनेस आ रहा है, मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। तो इसमें आधी गलती तो आपकी है, आधी ब्रेन से केमिकल जो रिलीज हो रहा है जैसे सेरोटोनिन, वो निकल ही नहीं रहा, वो निकल ही नहीं रहा, तो आपको कैसे फील होगा एनर्जेटिक, आप कैसे मोटिवेट रहोगे, खुशी कैसे होगी, होगी नहीं। और आपको जब बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब कि आप कोई ऐसा आपको काम मिल जाए जिसमें बहुत मजा आता है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्योंकि आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको प्लेजर, आनंद आ रहा है। कहीं घूमने जाओ, कुछ एक्टिविटी करो। और जब आप तनाव में रहते हो तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, आपको स्ट्रेस में डाल देता है। लेकिन ये सब चीजें एक साथ नहीं निकलती, एक बार में एक ही निकलेगी। और आज के टाइम पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमको चाहिए खुश रहने वाला हार्मोन सेरोटोनिन, गायब है बेचारा। हमको आनंद वाला चाहिए, डोपामिन, गायब है। हमारे मन में आजकल ज्यादातर गुस्सा वाला चीजें रहता है, स्ट्रेस की वजह से रहता है, क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कोई दवाई से इलाज, इसके लिए हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना पड़ेगा, जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा, अच्छा सोना पड़ेगा, थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम उसी के ऊपर बात करें। और आज अगर बात की जाए तो हमारा जो रिदम है बिगड़ा हुआ है, ये कैसे वापस है? देखिए सिंपल बात है, आज के टाइम पे हम अपने पूर्वजों की तरह खाना नहीं खा सकते। सात्विक भोजन का कोई रूटीन ही नहीं है। सात्विक भोजन तो लोगों को पता भी नहीं क्या होता है। दूसरी बात क्या है कि हमको ये तक नहीं पता चल रहा आज के टाइम पे किस टाइम पे क्या खाना है। मतलब ऋतुओं के हिसाब से भोजन पहले बना था। पहले कोई भी आप देखेंगे हमारे दादाजी लोग के टाइम पे, वो ठंडी का चीज गर्मी में नहीं खाते थे। और आज के टाइम पे शहर में देखिए अर्बनाइजेशन हो रखा है। अभी भी आप देखिए मॉल में जाइएगा, भिंडी आपको मिलेगा। अरे भिंडी भैया गर्मी का सब्जी है, गर्मी में खाना था उसको, अब हम ठंडी में खाएं क्यों? शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, बट स्टिल हम खा लेते हैं, जरूरत नहीं थी। फिर गर्मी में हम गोभी ढूंढेंगे। अरे तो ये जो एक हमारा साइकिल बिगड़ता जा रहा है, ये हमारे शरीर पे असर कर रहा है। अब देखिए ठंडी का सीजन, अब ठंडी के सीजन में रात में ठंडी चीजें खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम रात में रायता वायता दबा लेते हैं, कहीं मिल गया शादी पार्टी में तो खा लेते हैं। मिल रहा तो खाओ, अरे मिल रहा तो खाओ, क्या बीमार करेंगे क्या अपने आप को? क्योंकि ये मना ही है आयुर्वेदा में कि नहीं, हमको अपना शरीर का नेचर और जो हमारा मौसम है, जो पर्यावरण, उसके साथ बैलेंस चले। लेकिन हमको नॉलेज ही नहीं इस चीज की, और इसकी वजह से क्या है कि इतनी समस्याएं हो रही जिसका अंदाजा तक नहीं है। और आज अगर समस्याओं की बात की जाए तो आप देखिए शुगर, 2030 तक शुगर के 100 बिलियन केसेस होंगे, ऑलमोस्ट 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी 50% कंट्रोल भी नहीं होगा। ये भी बात बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल चला गया। और हमारी महिलाएं, आपको शायद नहीं पता होगा, मेरे पास हर दिन या तो मैसेज या तो फोन, लेडीज से जुड़ी पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब दिक्कतें हर दिन आती, एवरी डे। ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन मुझे मेरे कान में सुनाई ना दे कि मतलब ये किसी को नहीं हुई। एवरी डे 30% भारतीयों को, मतलब लेडीज को ये दिक्कत है। और ऊपर से हाइपर टेंशन, आप देखिए हमें कितनी जल्दी गुस्सा आता है। 3 में से 1 भारतीय को हाइपर टेंशन है। और हाइपर टेंशन जो है, अगर आपको है तो आप समझ लीजिए सीधा इन्विटेशन कार्ड है आपके स्ट्रोक के लिए, सीधा आपकी इन्विटेशन कार्ड है।
कभी भी स्ट्रोक आ सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वी कांट इमेजिन इट। जब हो जाएगा फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को समझना है और हम आज इन्हीं चीजों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आयुर्वेदा जो है इन समस्याओं को सही करने में और हमारी जीवन शैली को एक अच्छा बनाने में एक ब्रिज का काम कर रहा है। एक ब्रिज जैसे आपने देखा होगा पुल को क्रॉस करने में सही यही काम करेगा। तो चलिए आज हम देखिए मुख्यतः किन टॉपिक पे बात करने वाले, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आज हम मुख्यतः अपने शरीर की बीमारियों की जो जड़ है, बताइए क्या है, कौन गेस करेगा? हमारे शरीर में कौन सी ऐसी क्रिया है जो बिगड़ने के वजह से, मतलब आप समझिए 75% बीमारियां होगी। कौन सी ऐसी क्रिया है या कौन सा ऐसा हमारा हिस्सा है? कोई भी आप तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे ही सब कुछ बताना है, फिर भी अगर आप कुछ बोले तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, ताकि मुझे पता चलता है। कुछ लोगों ने लिवर बोला, कुछ लोगों ने गट बोला, हाँ अपना अपना जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जज नहीं करना आप लोग। लिवर ओके, और मेटाबॉलिज्म। देखिए आंसर अच्छे अच्छे आ रहे हैं मुझसे, ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप में अच्छी बात है कि लोगों को एटलीस्ट कुछ शब्दों का समझ है कि वात दोष, पाचन क्रिया, सेल्स। गुड। वैसे देखिए सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सही दिया, कुछ लोगों ने स्टमक बोला, कुछ लोगों ने लिवर बोला, कुछ लोगों ने इंटेस्टाइन यानी गट बोला। तो ये इंटेस्टाइन आते हमारी लिवर और हमारा स्टमक, ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्रिया करता है उसको पाचन क्रिया बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने लिखा था पाचन क्रिया। आपके शरीर में बस इतना समझिए 70 से 75% बीमारियां केवल इस वजह से है कि आपका जो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ। और आप ये मत समझिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बिगड़ा हुआ है तो मतलब आपके ब्रेन पे असर नहीं पड़ेगा, ब्रेन पे असर पड़ेगा। आप देखिए आपको जब तनाव होता है आपको भूख नहीं लगती, या तो खूब खाओगे या तो खाओगे, कनेक्टेड है। या आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है तो आपका मूड अच्छा नहीं लगेगा, आपको मतलब अलग फील होता है। ये सब चीजें क्या है, पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो हम लोग इसी को आज समझेंगे और इसके बाद हम कुछ और भी थोड़े इन्फेक्शन के ऊपर, संक्रमण के ऊपर बात करेंगे, मोटापा के ऊपर बात करेंगे। और आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ही प्रोडक्ट है जो 9 टॉपिक को कवर करेगा, मतलब 9 अलग अलग हिस्सों को कवर करेगा। इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। लेट्स बिगिन द ट्रेनिंग। आपकी स्क्रीन पे मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ और जो बेचारे वंचित रह जाए। अब मैं कुछ ज्यादा और लंबा नहीं खींचूं क्योंकि मुझे ट्रेनिंग को टाइम से खत्म करना। ओके चलिए अब मैं चैट बंद करूंगा, बीच में मुझे जरूरत लगेगा तो मैं ऑन करूंगा, बट अभी के लिए आप लोग का ध्यान केवल मेरी शब्दों पे होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए और थोड़ा लिखने पे होना चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए, नहीं भी लिख सकते कोई बात, आप सुनिए, ज्यादा सुनिए, वो भी अच्छी बात है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए तो हम लोग सेशन 3 कर रहे हैं अभी, और जब ये खत्म हो जाएगा तो सेशन 4 पे आ जाएंगे। तो आज कंबाइंड सेशन हमारा होने वाला है, तो ये मत बोलिएगा सर हमारा छूटा है, ये कुछ नहीं छूटेगा, सब आज कवर करेंगे। एक सेकंड मुझे थोड़ा सेटिंग सेट कर लीजिए। जस्ट नाउ ऑल सेट। तो हम लोग आज के पहले प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे और बड़े सरल शब्दों में बड़े विस्तार से हम चीजों को समझेंगे, कहीं पे शॉर्ट समझेंगे, कहीं पे विस्तार से। चल आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को समझने से पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को एलोवेरा बताएंगे तो वाई, क्यों? तो आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम पे प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब अम्लता बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, और डल स्किन मतलब आपकी त्वचा में रूखापन जो है ज्यादा दिख रहा है, तो इसकी दिक्कत जो है आपको हो रही है। अब ये बात जब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी दिक्कत हो रही है, तो मुझे इस बात का पता कैसे चला? तो पता ऐसे चला, आप देखिए कि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रिसर्च। तो 2020 में भी कुछ रिसर्च किए गए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
तो पाया गया कि हमारे 22% भारतीय जिनको लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक का मतलब लगातार कब्ज है, 40% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात एफएसएससीआई कह रहा है। एफएसएससीआई क्या होता है? हमारे भारत की एक संस्था है जो हमारे खाने को रेगुलेट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब होती है तो उसका पूरा असर उस व्यक्ति के त्वचा पे पड़ेगा और इम्यूनिटी पे पड़ेगा। इस लाइन को मैं आपको समझा देता हूँ कैसे पड़ेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाइए, आप जब खाना खाते हैं तो खाना पचने की क्रिया होनी जरूरी है, उसके बाद पोषक तत्व तो आपके बॉडी में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। लेकिन जब पाचन क्रिया ही बिगड़ गई तो पोषक तत्वों का पूरी तरह से बन ही नहीं पाएगा, तो वो निकलेगा ही। और दूसरी बात क्या है कि जब पोषक तत्व बॉडी में गड़बड़ हो जाएंगे तो उसका असर आपकी इम्यूनिटी पे भी पड़ेगा क्योंकि अब नहीं मिलेंगे। और तीसरा कि जब टॉक्सिन आपकी बॉडी में बना रहेगा तो यही टॉक्सिन आपके आंतों के माध्यम से ब्लड में जाता है, और ये ब्लड आप देखिए कि स्किन को चाहिए होता है तो स्किन पे भी असर पड़ेगा। आयुर्वेदा भी कुछ ऐसी ही बात मिलती जुलती कहता है। आयुर्वेद में देखिए, मैं बार बार अग्नि का जिक्र करूंगा, तो अग्नि का जब भी मैं जिक्र करूं तो इसका मतलब ये समझिए कि पाचन क्रिया से कनेक्शन। जैसे हमारे मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा में बोला जाता है डाइजेस्टिव फायर, कुछ लिक्विड्स, कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम्स बॉडी बनाता है, लीवर जैसे बाइल जूस, तो ऐसा। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में एक ही है अग्नि। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये अग्नि स्लो हो जाती है तो उसका खाने की पचने की क्रिया स्लो हो जाती है, और जब ये स्लो होगा तो आपने देखा कि आंतों के ऊपर भी, त्वचा के ऊपर भी दिक्कत आ ही जाती है। अब रही बात एलोवेरा, को हम लोग आयुर्वेद में कुमारी बोलते हैं, जो आपके शरीर के 2 प्रकार के दोषों को बैलेंस करता है, पित्त दोष और वात दोष। पित्त दोष का मतलब देखिए क्या होता है। पित्त का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा निकलेगा तो एसिडिटी ज्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, आपको अलग अलग बीमारियां होंगी। और वात दोष मतलब ड्राइनेस, रूखापन ज्यादा हो जाता है। तो एलोवेरा एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर होता है, नमी बढ़ाता है। तो आंतों को क्या होता है, ये इसकी जो आंतों की इलास्टिसिटी होती है उसको सपोर्ट करता है। अब देखिए क्या है, आयुर्वेदा में एक क्रिया बताई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं विरेचन क्रिया। देखिए विरेचन का मतलब क्या होता है, आपके आंतों से गंदगी को साफ करना। इसके लिए अलग अलग टेक्निक है, लेकिन एलोवेरा जब हम पीना शुरू करते हैं तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेटिक। और एलोवेरा हमारे ब्लड को भी साफ करता है, स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। और ये जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूँ ये बातें ऑलरेडी प्रूव करी गई। जैसे एक रिसर्च किया गया 2010 में, इस रिसर्च के माध्यम से हमें ये बताया गया कि एलोवेरा आपके आंतों का जो मूवमेंट होता है जिससे मल बाहर आता है उसको अंग्रेजी में बाउल मूवमेंट बोलते हैं, और पाचन क्रिया को बेस्ट बनाता है। दूसरी बात क्या है कि 2018 में भी एक रिसर्च किया गया और उसमें कहा गया कि एलोवेरा आपकी त्वचा की नमी और लचीलेपन को बेस्ट करता है। तो आप देखिए कि एलोवेरा इज द बेस्ट। अब रही बात कि क्वेश्चन यहाँ पे आके अटक जाता है कि आपकी ही कंपनी का एलोवेरा क्यों लेना चाहिए, वाई हमें आप किसी को अगर देने जाएंगे तो पूछेगा कि क्यों भैया तुम्हारे में ऐसा क्या खास बात है। तो खास बात यह है कि मार्केट के एलोवेरा को आप वहीं पे ओपन करके देख लीजिए। मार्केट का जो एलोवेरा होता है उसके अंदर केवल आपको लिक्विड दिखेगा, केवल लिक्विड, अर्थात आप ये पाएंगे कि उसमें पल्प नहीं है, गूदा नहीं, और वही मेन चीज है, वही मेन चीज है, वही नहीं। तो एलोवेरा बनाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बनाने के टाइम पे ही एलोवेरा के गुण खत्म हो जाएंगे। तो जब गुण ही खत्म हो जाएंगे तो हम किस बात के लिए पिए उसको, खाली नाम के लिए पिए। इसलिए आपका एलोवेरा थोड़ा सा हल्का सा प्राइस ज्यादा है, बट इसका जो इसको बनाने में हम लोग कई सारी क्रियाओं का, कई सारे मेथड्स का यूज करते हैं ताकि इसका जो पल्प है, गूदा, वो आपके उस जूस में रहे, और वही जाएगा तभी वो आंतों को साफ करेगा, तभी वो नमी को प्रोवाइड करेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एलोवेरा का प्रयोग किन किन जगहों पे करना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करें। किसी व्यक्ति को पेट की समस्या में देना है, टिक कर दीजिए, दे दो। अच्छा, किसी व्यक्ति को नॉर्मली लेना है अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए, उसको डिटॉक्स बोलते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद, मतलब अभी 30-40 मिनट बाद दोबारा डिटॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो याद रखिए डिटॉक्स के लिए 2 प्रोडक्ट है, एक एलोवेरा और एक और मैं बताऊं। स्किन की तो कोई बात आ जाए चुपचाप से एलोवेरा देना है। और देखिए लिवर के लिए अपने पास प्रोडक्ट है लिवोडॉन,
तो आप लिवोडॉग दिया कीजिए, लेकिन आप चाहें तो एलोवेरा का यूज करिए, एलोवेरा का कोई नुकसान, इवन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठंडी उंडी कभी भी ले ले। अब रही बात 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ, देखिए मैं आपको जहां पे गर्म पानी बता रहा हूं तो गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी बता रहा हूं तो गुनगुना पानी होना चाहिए। तो आपको क्या लेना है, गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 बार आपको लेना है। सुबह आप खाली पेट आप इसको यूज में लेंगे, सुबह खाली पेट और इवनिंग को एक बार खाली पेट, ये आप लेंगे। और कितने दिन तक आपको प्रयोग करना है, तो देखिए 6 से 8 हफ्ते जरूरी, इससे नीचे कोई बात नहीं बनेगी। तो जल्दीबाजी में नहीं रहना है, मिनिमम हमें 6 से 8 हफ्ते इसका क्या करना है, प्रयोग करना ही करना। चलो आगे बढ़े, पेट की एक और समस्या के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और समस्या का नाम है पाइल्स। तो पाइल्स की पहले हालत को देख ले कि पाइल्स एक्चुअली में क्या दिक्कत कर रहा है, लोगों को सच में परेशान हो रहा है, ये क्या है, देखते हैं। देखिए आज के टाइम पे पाइल्स एक नई जीवन शैली की समस्या बनती जा रही है, और अगर हम देखें तो हमारे भारत की ही एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में। तो जब भी मैं आईसीएमआर बोलूं तो आप ये समझ जाना कि मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स मैं आपको अभी बताऊंगा, ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत बार बोलूंगा उसको। तो 10 में से एक भारतीय जो है, इनको अगर देखें तो 10 में से एक भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है। और पाइल्स अचानक से नहीं हो, पहले व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, और देखिए 70% कब्ज वाले कंडीशन पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 100% कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 100 लोगों का कब्ज है तो 70 लोगों को पाइल्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें हमारा सेडेंटरी जॉब, हमारा लंबे घंटे तक बैठे रहना, घंटे तक खड़े रहना, ये कहीं ना कहीं पाइल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो अब बात करें कि आयुर्वेद में, थोड़ा आप लोग 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, आयुर्वेदा में पाइल्स को बोला जाता है अर्शा, और ये क्यों हुआ, चलिए देखिए आयुर्वेद में पाइल्स को बोला जाता है अर्शा। अर्शा मतलब क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आयुर्वेद में देखिए 2 तरह के दोषों का जिक्र किया गया है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। 2 तरह के दोष कौन से हैं, एक होता है वात दोष और दूसरा होता है पित्त दोष। वात दोष का मतलब हवा, आपकी बॉडी में जो हवा का चैनल है वो बिगड़ रहा है, हवा बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। अब उससे होगा क्या, हवा जहां भी ज्यादा होगा तो नमी को वो क्या करेगा, खींच लेता है। तो आपके शरीर में पाइल्स ना होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी आंतों की दिक्कत है, आंतों में जो मल है वो जमा हो रहा है, आंतों के अंदर जो नमी है वो खत्म हो रही है, इससे मल बाहर नहीं आ रहा है। तो अब वात दोष बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स नमी खत्म है। और दूसरी बात होती है पित्त दोष। पित्त दोष बढ़ना मतलब जलन बढ़ना, सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये भी होता है। तो ये दोनों कारण हैं। और ये हुए क्यों, अब हुआ क्यों, ज्यादा स्पाइसी खाना खाना, खाना पच नहीं रहा है, अग्नि कमजोर है। तो हमें इसी को ठीक करना है, और इसको ठीक कैसे करेंगे, आपके लिए आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में बिल्कुल इन्हीं बातों पे ध्यान देके हमने प्रोडक्ट डेवलप किया। जैसे आप देखिए एलोवेरा, तो अब आपको याद पड़ गया कि यार एलोवेरा तो जरूरी है, क्योंकि आंतों के अंदर वो जो ड्राइनेस वो है उसको कम करना है, वात तो उसको अच्छा रखना है, और विरेचन क्रिया के लिए जरूरी, तो दिस इज एलोवेरा। उसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिफला, त्रिफला का अगर काम देखें तो ये अग्नि को बैलेंस करता है, खाने को पचने की क्रिया को बेटर बना देता है, क्योंकि वो भी जरूरी है। तीसरा, जो पाइल्स में जलन है, दर्द हो रहा है, अलग अलग दिक्कतें हैं, तो इनको ये क्या करता है, सही रखने में मदद करता है। चलिए अब जो बातें मैं आपके सामने मैंने रखा, तो ये बातें क्या है, ऑलरेडी रिसर्च में कही गई है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या है, नीम। तो नीम के बारे में 2019 में एक रिसर्च में बताया गया कि नीम हमारे शरीर के अंदर सूजन रोधी यानी सूजन को कम करता है, तो पाइल्स में आपके हाथों में सूजन बन जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा जो 2016 में एक रिसर्च किया गया, उसमें बताया गया कि हरितकी, त्रिफला के अंदर पाया जाने वाला एक हरितकी बल होता है, उसी से बनता है। तो वो आपके गट, गट मतलब आंतों को रेगुलेट करता है, आपको फ्रेश होने में, बाउल मूवमेंट अच्छा हेल्प करेगा। और भी नाक केसर वगैरह है, तो ये सब आपके पाइल्स में मदद करेंगे। अब रही बात आपका जो प्रोडक्ट है पाइलोडॉक रस,
ये कैसे काम करेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए पाइल्स में जितनी भी दिक्कतें आप फेस करेंगे, जैसे ब्लीडिंग का होना, दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, सब एक साथ होता है, तो ये प्रोडक्ट तीनों को एक साथ काम करेगा। रही बात, लोग ज्यादातर अंग्रेजी दवा खाते पेट साफ करने के लिए। अब आप उनको जब मना करेंगे कि नहीं नहीं भाई आप ये मत खाओ, आपको दिक्कत हो जाएगी, बट यू शुड हैव आंसर कि अगर किसी को मना करे तो क्यों मना करे भाई? हमें बताना पड़ेगा कि देखिए आप जो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं पेट साफ करने के लिए, इस दवा को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है कि आपके शरीर को जबरदस्ती फोर्सफुली मल को बाहर करना। और ये जो प्रोडक्ट पिएंगे तो ये फोर्सफुली नहीं, नेचुरली क्रियाओं को सुधार के जो शरीर में दिक्कत है उसको ठीक करेगा ये। तो मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है और आप इसे 20 ml लेंगे, खाने के बाद लेंगे। 20 ml लेंगे, खाने के बाद लेंगे, गुनगुने पानी के साथ लेंगे। और खाने के बाद अगर दिन में आप चाहें, खाने के बाद दिन में बटर मिल्क मतलब छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। खाने के बाद पानी की जगह पे खाने के बाद दिन में छाछ का प्रयोग कर लीजिए। ठंडा नहीं भैया, नॉर्मल। अच्छा, जिनको भी पाइल्स होता है तो उनको आप ये भी बताएं कि भाई आपको फाइबर वाला भोजन खाना है। फाइबर वाला भोजन का मतलब क्या होता है? फाइबर वाले भोजन का मतलब होता है कि उनको सब्जी, सैलेड्स, फ्रूट्स खाना है। और एक क्रिया मैं बता देता हूं, जरूरी है, अगर आप करवा पाए तो अच्छी बात है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है, मम्मी लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के लिए टब में बैठा देता है, बैठो। ऐसे ही बड़े लोग को करना है। तो बड़े लोग को क्या होता है, जिनको भी पाइल्स की दिक्कत है, तो एक टब लेना है जिसमें आप बैठ पाए, उसमें हल्का गर्म पानी, जितना शरीर को आप सह पाए उतना पानी, उसमें आराम से बैठिए कुछ देर तक। इसको बोलते हैं सिज बात। सिज बात का मतलब होता है, सिज बात मतलब ये जो क्रिया मैंने बताई उसी को बोलते हैं। तो पाइल्स हमारा कवर हो गया है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ हम बात करेंगे अगली समस्या के ऊपर। अगली समस्या भी आपकी स्क्रीन पे आ गई और उस समस्या का नाम है थायराइड। और उससे जुड़ी जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट का नाम है थाई